ताकि जिस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन था, जब जुबान देते थे तो जान भी चले जाए लेकिन जुबान से पीछे नहीं हटते थे। वो नेता के रूप में स्थापित नहीं, आज भी लोगों के दिल में एक बेटा के रूप में स्थापित है, एक भाई के रूप में स्थापित है। लोग कहता है कि अगर किसी बात को लेकर के हम साहब के पास गए तो देन एंड देयर जजमेंट होता था। पत्रकार का एक सीधा सा सवाल कि बिहार में जो क्राइम का जो ग्राफ है और सीवान में खास करके बढ़ा हुआ है, और उस पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने एकदम से अचानक से भड़क गए और उस पर शहाबुद्दीन साहब का दौर याद करने लगे। देखिए, स्वाभाविक है कि आपने जो सवाल किया था बिहार के लोगों का सवाल था, सीवान के लोगों का सवाल था। आप मीडिया के साथ ही चौथे स्तंभ हैं। ऐसा तो नहीं कि माननीय मंत्री महोदय से राष्ट्रीय अभी तो हालात है कि बिहार में अपराधियों का राज है, अभी बिहार में शराबियों का राज है, अभी बिहार में गुंडाओं का राज है, अभी बिहार में आए दिन यह हम नहीं, ये घटना भारतीय जनता पार्टी के भी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि शहाबुद्दीन साहब कहीं नाम रट रट के अगर हम फिर पुनः वापिस हो जाएंगे तो लोग कहते हैं, रटते हैं। अगर साहब को गाली देकर के किसी को लगता है कि उनको गाली दे देने से हमारा राजनीतिक दुकान चल जाएगा तो लोग गाली देते हैं। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं अजय भास्कर चौहान के साथ, और अजय भास्कर चौहान एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों के बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और बिहार विधानसभा जो चुनाव है बिहार में, तो सीवान की जो सरगर्मी है वो काफ़ी तेज हो चुकी है, और तमाम जो नेता हैं वो किसी न किसी पे कटाक्ष करने लगे हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। बस स्वागत है अजय आपका। धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। जिस तरह से देखा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो मुद्दा को भटकाकर शहाबुद्दीन साहब की जो बातें होती हैं उसको लोग याद करने लगते हैं। यह लोकतंत्र है और स्वाभाविक है कि हर लोग चाहता है कि इन किन प्राकीन, चाहे इशू जो भी हो, किस प्रकार से जनता तक हम अपनी बात को रखें और कैसे लोग ऑबलाइज मेरे तरफ हों। अब साहब को अगर किसी को ऐसा लगता है कि शहाबुद्दीन साहब कहीं नाम रट रट के अगर हम फिर पुनः वापिस हो जाएंगे तो लोग कहते हैं, रटते हैं। अगर साहब को गाली देकर के किसी को लगता है कि उनको गाली दे देने से हमारा राजनीतिक दुकान चल जाएगा तो लोग गाली देते हैं। हम तो कहते हैं कि मुद्दाओं के आधार पर आप हर वक्त सवाल करिए, मेरा सीवान एक बेहतर सीवान कैसे बनेगा। और साहब ने सीवान को सजाने का कार्य किया था, और हम नहीं कहते हैं सीवान के जिस कोने में चले जाइएगा, जब वह दौर था हर लोग कहता है कि हाँ साहब हमारे गांव में सड़क बनवाए थे। हर लोग कहता है कि अरे भाई साहब ही स्कूल बनवाए थे। लोग कहता है कि परमात्मा राम जैसे दलित के बेटा को भी उन्होंने एमएलसी बनाया था। लोग कहता है कि मुख्य धारा की एक मजबूत ताकत आदरणीय लीलावती गिरी जी को उन्होंने जिला का चेयरमैन बनाया था। लोग कहता है कि कृष्णा कुशवाहा समाज के भी व्यक्ति को, एक बेटी को उन्होंने नगर परिषद का चेयरमैन बनवाया था। लोग कहता है कि सभी प्रखंड में प्रमुख बनवाए थे। लोग कहता है कि सैकड़ों मुखिया बनवाए थे। ये है उनमें, ये ताकत था। इस वजह से तो आज भी उनके लोग चाहने वाले हैं। जो किया हुआ कैसे भूला जाएगा। अब इसमें पॉलिटिकली जो भी हमारे लोग हैं, अगर उनका नाम लेकर के चाहते हैं कि हम चर्चा में बने रहें, ठीक है, ये उनका तरीका है, वो बने, अपना करें, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता का जो वसूल था वो एक नाम तक ही नहीं, एक सिद्धांत के रूप में आज भी स्थापित है। इस वजह से हर गली में, हर चौक चौराहे पे उस महापुरुष के नाम को याद किया जाता है कि जिस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन था, जब जुबान देते थे तो जान भी चले जाए लेकिन जुबान से पीछे नहीं हटते थे। वो नेता के रूप में स्थापित नहीं, आज भी लोगों के दिल में एक बेटा के रूप में स्थापित है, एक भाई के रूप में स्थापित है। लोग कहता है कि अगर किसी बात को लेकर के हम साहब के पास गए तो देन एंड देयर जजमेंट होता था, समस्याओं का निष्पादन होता था। आज का क्या है, आप किसी नेता के पास चले जाइए, अगर हम ही नेता हैं तो हमारे पास आ जाइएगा तो लोग आता है कि थोड़ा सा ही रोड बनवा दीजिए, अच्छा ठीक है बन जाएगा। कल उस मंच पर गए तो यहाँ जो है सो एक जो सामुदायिक बनवा दिया, अच्छा बन जाएगा, लेकिन बनता कहाँ है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं पे काम तो लोग कहता है, घोषणा तो होता है, धरातल पे शून्य हो जाता है। अब बिहार की बात करिएगा, सिवान को ही देख लीजिए, आप देख लीजिए सिवान में 20 साल के कार्यकाल में एक इंडस्ट्रीज का नाम बता दीजिए। सरकार तो कहते आती है कि बिहार में रोजगार देंगे, कैसे होगा, नौजवान परेशान है। कानून का राज, आप कहते हैं कानून का बिहार में राज है, अभी तो हालात है कि बिहार में अपराधियों का राज है, अभी बिहार में शराबियों का राज है, अभी बिहार में गुंडाओं का राज है, अभी बिहार में आए दिन, यह हम नहीं,
ये घटना भारतीय जनता पार्टी के भी आम लोगों, भारतीय जनता के पार्टी के साथ भी जुड़े हुए लोगों के साथ भी ये घटनाएं घट रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी में हम आस्था रख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में भी अगर आस्था रखते हैं, तो क्रिमिनल न भारतीय जनता पार्टी का होता है न जनता दल यूनाइटेड का होता है। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। अगर मोटरसाइकिल चोरी होती है तो ऐसा थोड़े है कि राष्ट्रीय जनता दल के ही किसी साथी का मोटरसाइकिल चोरी होता है। अगर हत्या होती है तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में ही आस्था रखने वाले बिहार के लोगों की हत्या थोड़े ना होती है। हत्या का दौर जब बढ़ा हुआ है, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो, या कोई बिहार का आम व्यक्ति हो, अगर हत्या होती है तो कोई ना कोई इंसान होता है। और जिसके घर में हत्या होती है, यह एहसास करिए कि क्या बीतता होगा। पत्रकार का एक सीधा सा सवाल कि बिहार में जो क्राइम का जो ग्राफ है और सीवान में खास करके बढ़ा हुआ है, और उस पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने एकदम से अचानक से भड़क गए और उस पर शहाबुद्दीन साहब का दौर याद करने लगे। देखिए, स्वाभाविक है कि आपने जो सवाल किया था बिहार के लोगों का सवाल था, सीवान के लोगों का सवाल था। आप मीडिया के साथ ही चौथे स्तंभ हैं। ऐसा तो नहीं कि माननीय मंत्री महोदय से राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड या किसी आदर्श पार्टी का कोई नेता जाकर के सवाल किया, ऐसा तो नहीं था। सवाल कौन किया? जिनके हाथों में ताकत है, जो जनता की आवाज़, जनता की इशूज़ को हर वक्त सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बिहार और देश दुनिया तक भेजने का कार्य करते हैं। आपने ही सवाल किया था, और सवाल जो आपने किया था वो आपका सवाल नहीं था, सिवान के लोगों का सवाल था। और सिवान के लोगों का सवाल जब आपने माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखने का कार्य किया, उनकी नाराज़गी हो गई। अब उनको ऐसा लगा कि हमारे सामने हमारी सरकार की तौहीन हो रही है, तो कहते हैं कि भाई आप 93 के दौर को याद करिए कि स्टेशन से निकलना मुश्किल था। अरे बीत गया, वो जमाना बीत गया। अगर वैसा था तो बिहार के मालिकों ने सत्ता परिवर्तित किया और सत्ता आपके हाथों में दिया। अगर वैसा था तो बिहार के लोगों ने परिवर्तन किया। इसी वजह से तो आप सत्ता में हैं, इसी वजह से तो आपके पास शासन है। और जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शासन है, अगर वह भी व्यक्ति उस दौर की याद करे, कहीं ना कहीं यह तय करता है कि आप मुद्दाओं और उन चीज़ों पे फेलियर हैं, केवल और केवल बिहार के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। जिस वजह से आपने इस तरह का जवाब दिया, इस तरह से गैर जिम्मेवार तरीका से आपने जवाब दिया कि आप 93 के दौर को याद करिए। चिराग पासवान भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है, और ओम प्रकाश यादव ने भी इस चीज़ की निंदा की है और बोले हैं कि जो बीत गया उस बात पे चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय चिराग पासवान जी युवा लीडर हैं, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी का उनका विज़न है। कैसे उनका विज़न जो है फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका विज़न है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, केवल अब सत्ता में बैठ के मलाई छिलिएगा। अगर ऐसा आपको फीलिंग्स है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, चलिए बिहार के लोगों में जाइए, सत्ता को छोड़िए और कहिए कि हम जिस सरकार में हैं, सरकार मुद्दाओं के आधार पर फेलियर, इसलिए हमने सत्ता को छोड़ा और हम बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए मालिकों के बीच में जाएंगे। कहिए, आप दो तरफा बात नहीं करिए। उधर मलाई छीलिएगा, इधर ये भी लोगों में कहिएगा कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। मतलब दोनों कैसे होगा? दोनों संभव नहीं है। पक्ष होता है, विपक्ष होता है, दिन होता है, रात होता है। तो या तो दिन ही रहेगा या तो रात ही रहेगा। अब दिन भी होगा रात भी होगा, ये कैसे होगा? तो आप तो दिन भी साथ लेके चल रहे हैं और रात भी साथ रहे। आप सत्ता में भी हैं और कह भी रहे हैं कि भाई क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ, इसका क्या मीन्स है? तो हमको तो ये कहीं ना कहीं जो कंट्राडिक्शन है, निवेदन करेंगे। बड़े लीडर हैं हम लोग, तो एक साधारण हम लोग एक सिवान के बेटा का रूप में है। हम लोगों की हो सकती आवाज़ जाए नहीं जाए, लेकिन जरूर चिराग पासवान जी से निवेदन करें। आप डायनेमिक फेस हैं और वैसे व्यक्ति का प्रयत्न है जो हर वक्त समानता, समाज में समरसता, समाज में कानून की राज की बात करते थे, सभी समाज को लेकर चलने की वकालत करते थे। आप उनके जो है सो वंशज हैं, तो निवेदन करेंगे, अगर सत्ता में बैठ करके सत्ता के लोग के द्वारा ही अगर इस पे विराम नहीं लग रहा है, तो सत्ता को छोड़िए, बिहार के मालिकों के बीच में जाइए और बदलिए इस सत्ता को। और हम चाहते हैं कि आप सत्ता बदलने में अपना ताकत लगाइए और बिहार मेरा बेहतर बिहार बनेगा। अच्छा जी, सिर्फ अपनी ही पंचायत को चमकाएंगे या विधानसभा में भी कुछ इस तरह करने का मनसा है? अभी हम लोग सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में हैं। आदरणीय हैना साहब, बाबू ओसामा और शहाबुद्दीन साहब परिवार से जुड़े हुए हैं। पूर्व में जब इंडिपेंडेंट मैम चुनाव लड़े थे, उस समय भी हम उनके साथ थे। पुनः घर में वापसी हुई तो हमारी नेत्री, हमारे लोकप्रिय
नेत्री हैना साहब की जब वापसी हो गई, बाबू ओसामा की वापसी हो गई, तो वो लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार के स्तंभ के रूप में स्थापित हो गए, हम भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सिपाही के रूप में। तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सिपाही के रूप में और गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन में आप जानते ही हैं कि अभी जिरादी से सम्मानित विधायक हमारे अमरजीत कुशवाहा जी हैं। तो अमरजीत कुशवाहा जी सम्मानित विधायक हैं और हम लोग भी एक जिम्मेवार एक मुखिया के रूप में हम लोग हैं, मुखिया संघ के जिला के अध्यक्ष के रूप में हम आज 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम गलत दिशा में एफर्ट लगाएं कि विधायक जी का टिकट कटवा करके और हमको टिकट मिल जाए कि हम कल विधानसभा में चले जाए, तो ऐसी आकांक्षा नहीं और ऐसा संभव भी नहीं है। तो इस प्रकार से कहीं मेरा सोच नहीं, हाँ जरूर ये कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार के शीर्ष के नेतागण और बड़े सम्मान के साथ आदरणीय हैना साहब बाबू ओसामा से निवेदन जरूर करेंगे कि टोकरी वाले समाज के हम लोग हैं, अति पिछड़ा समाज, टोकरी का वोट लालू जी का जिन्न है जो आपसे वापिस आपसे दूर हुआ है। हम चाहते हैं कि लालू जी के जिन्न पुनः उनके पास आए और यह तब आएंगे जब 8 विधानसभा में, ठीक है अजय चौहान के यहाँ कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन 7 विधानसभा बचा हुआ है। 7 विधानसभा में अजय चौहान नहीं, अजय तुरहा को दिया जाए, संजय कानू को दिया जाए, जो सो शंकर राजभर को दिया जाए, जो सो शंभू ठाकुर को दिया जाए, किसी न किसी अति पिछड़ा के बेटा को भी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एक टिकट दिया जाए, ताकि हम लोग भी कल मंच से कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की जो सोच थी, जो विजन थी, अति पिछड़ाओं को मुख्य धारा में लाना, वह कहीं ना कहीं होते दिख रहा है। इसलिए निवेदन करेंगे कि 8 में से कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा को भी जगह मिलना चाहिए, ताकि हम भी मुखरता से अपने लोगों में जाकर के कहें कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल सम्मान देने वाली पार्टी है और हर वक्त दबे कुचले वंचित शोषितों की आवाज है। लोगों को संवैधानिक ताकत मिलेगा, राजनीतिक ताकत मिलेगा, सभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे और जब साथ जुड़ेंगे तो हमारी सरकार होगी, हमारी व्यवस्था होगी। हर कार्यक्रम में बाबू ओसामा जाते हैं, आप जहां भी खोजिएगा। अभी 3 दिन पहले गए थे, आपको केवल रघुनाथपुर की बात नहीं है कि रघुनाथपुर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बाबू ओसामा या आदरणीय हैना साहब, अभी 3 दिन पहले अलगू भाई राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही थे, उनकी देहांत हो गई थी। नरकटिया उनका घर है, हम लोग भी गए थे और बाबू ओसामा नरकटिया गए थे। कौन था उनका रघुनाथपुर से, ये क्या नाम है, नरकटिया नौतन में पड़ता है, ये रघुनाथपुर का क्षेत्र थोड़े ना है। तो बाबू ओसामा के लिए केवल रघुनाथपुर फैक्टर नहीं है, रघुनाथपुर में भी जा रहे हैं और सिवान के हर कोना में जा रहे हैं। हर कोना में उनके चाहने वाले लोग हैं, आदरणीय हैना साहब बाबू ओसामा के चाहने वाले लोग हैं, तो हर जगह वह जाते हैं और लोगों के सुख दुख में शरीक रहते हैं। तो हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।